आज जो है अगेन हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस क्लास 10 का डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 10 में कमिंग एग्जाम में 2025 में जो फरवरी में आप लोग का एग्जाम होने वाला है सीबीएसई बोर्ड का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और उस पे हम लोग को कैसे क्वेश्चंस बनाना है, ये डेली हम लोग आपके सामने जो है क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। टुडे अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस द सम क्वेश्चंस। कल तक हमने आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल इक्वेशंस के बारे में बताया था। आज हम आपको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पे डिस्कस करेंगे और भी इसके क्वेश्चंस हम लोग अभी आपके सामने डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में ये आपके पास सवाल दिया हुआ है। सवाल दिया है कि आप के पास ये दो इक्वेशंस आपके सामने दिए हुए हैं और कहा जाता है कि ये दो इक्वेशंस को आप सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व कीजिए? तो या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन से आता है यहां पे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है और एलिमिनेशन मेथड क्या है। ये इक्वेशंस जो हम लोग देख रहे हैं, ये इक्वेशंस हमारे सामने जो है ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशन का मतलब x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है, यहां पर भी x का पावर 1 है और y का पावर 1 है। तो अब यहां पे आइए, जब आपके सामने ये इक्वेशंस दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड यहां पे दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और हम लोग कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि इस दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल यहां से आप पहले एक वेरिएबल निकालिए, यानी x का वैल्यू क्या होगा? x वैल्यू विल बी 5 माइनस वाई। x वैल्यू विल बी इक्वल टू 5 माइनस वाई। आपको क्या करना है? x का वैल्यू इसमें लाकर सब्स्टिट्यूट कर देना है। x का वैल्यू यानी कि x का वैल्यू कहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा? x का वैल्यू लाके यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। तो क्या लिखिएगा? 2 इंटू एक्स की जगह पे लिखेंगे 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यहां पे हो जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और यहां से आप पाएंगे कि ये दोनों चीज को आप इधर लेकर आ जाइए और इनको इधर लेकर आ जाइए। तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 5y। So you will get y is equal to 6 by 5। y का वैल्यू हमारे पास 6 by 5, तो 10 माइनस 2y इज इक्वल टू, अब यहां पे अब जब आपके पास y का वैल्यू 6 by 5 आ जाता है तो इस y को ले आके आप फिर से इसमें यहां पर रख लीजिए और देखिए कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x विल बी इक्वल टू 5 माइनस 6 by 5 यानी कि 25 माइनस 6 19/5। ठीक है, सो ये आपके पास वैल्यू निकल कर आ जाएगा। x का वैल्यू निकल कर हमारे पास आ जाएगा 19/5 और y का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 6/5। ठीक है, मैं आपको क्या कर रहा हूं, फिर से इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं। लेट्स सी, हम लोग आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सी, ओ नो, ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सिंपली क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब आपको सॉल्व करना हो सवाल को, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप क्या करेंगे? इस मेथड में जैसे यहां पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है, तो इसमें से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालिए। यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 5 माइनस वाई एंड यू सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन इन
इक्वेशन 2 हम इसको पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारा कौन सा था? ये वाला इक्वेशन था। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन पे इसको लाकर रखेंगे 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और यहां से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी हमें y का वैल्यू निकलेगा इस y को उठा के फिर यहां रखेंगे और फिर हम लोग यहां से रख के इसको x का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो वेरी सिंपल। तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, ये ऐसे सवाल आते हैं और कहा जाता है इसको सॉल्व कीजिए, अगर मेथड नहीं लिखा रहा है, लिखा रहा है कि जस्ट सॉल्व कीजिए, तो आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन से किसी भी तरह से x का वैल्यूज निकाल लेना है इन टर्म्स ऑफ y, उस x को वैल्यू लेके यहां पे दूसरे इक्वेशंस में रखना है और यहां से इसको सॉल्व करना है। y के टर्म में y का वैल्यूज निकल जाएगा, यहां लाकर रख दीजिएगा, x का वैल्यूज निकल जाएगा। जो आंसर निकलेगा आपके पास x एंड y, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे, वो इसका सॉल्यूशन होगा। अब एक दूसरा मेथड होता है इलिमिनेशन मेथड। सो इलिमिनेशन मेथड क्या होता है इसको जान लीजिए। इलिमिनेशन मेथड अगर लिखता है, यहां पे देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है एंड दूसरा क्या है, दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। अब इसमें कहा जाता है कि आप यूज कीजिए इलिमिनेशन मेथड। व्हाट इज दैट? इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। इस एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको क्या करना है ये समझिए। एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहां पे y का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो इस इक्वेशन को 1 से गुना कर दीजिए। यहां पे y का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो इस इक्वेशन को 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, क्या किया गया, यहां पे y का अगर कोफिशिएंट 1 है तो इस इक्वेशन को 1 से गुना कर देंगे, यहां पे 3 है तो इसको 3 से गुना कर देंगे। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, पहला वाला इक्वेशंस क्या निकल गया, अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बन गया 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 और दूसरा इक्वेशन आपके सामने हो गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब यहां पे आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को या तो जोड़ना है या घटाना है। जोड़ने का काम तब करेंगे जब ये दोनों का सिंबल अलग, जैसे यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है, तो इस इक्वेशंस को जोड़ देंगे। अगर दोनों जगह प्लस होता तो इस इक्वेशन को घटा देते, दोनों जगह माइनस होता तो इस इक्वेशन को घटा देते। यहां पे क्या है, यहां पे हमारा प्लस है यहां पे माइनस है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एडिंग, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये और ये गायब हो गया, ये क्या हो गया हमारा 5x एंड दिस इज इक्वल टू 15 4 19। तो इस तरह से आपके पास निकल गया x इज इक्वल टू 19/5। अब आप पूछेंगे सर अब क्या करें, तो अब फिर क्या करें, इसका मान जो निकल कर आया इसको लाकर आप इस इक्वेशंस में डालकर x का मान यहां रख के y का मान निकाल लीजिए। यानी x का मान यहां कितना रखिए, x का मान आ जाएगा 19/5 प्लस यहां पे y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5 दैट इज 6/5। तो यहां पे आपका y का वैल्यू निकला, यहां पे x का वैल्यू निकला। इलिमिनेशन मेथड में सिंपली क्या करना है, यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट्स था उसको यहाँ दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसको पहले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, सो दैट कि y का यहाँ पे कोफिशिएंट सेम हो जाए। अगर यहाँ प्लस माइनस में तो ऐड कर दीजिए, प्लस प्लस रहता तो घटा देते, माइनस माइनस रहता तो भी घटा देते, ताकि ये y इलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो ये बस इलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, यही मेथड है जिसके थ्रू आपको ये सवाल करना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक सवाल अब आपके सामने उसी लीनियर इक्वेशंस में दिया हुआ है कि अब आपके सामने दिया हुआ है एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है और आपको कहा जाता है डिस्कस द कंसिस्टेंसी एंड द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। मैंने जानबूझ के इस सवाल को आपके सामने रखा है, क्यों रखा है, बेसिकली हम आपको क्या समझाना चाहते हैं कि दो इक्वेशंस होते हैं लाइन के, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन x है और लीनियर इक्वेशन इन x हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या चीज को, स्ट्रेट लाइन। ओके,
दूसरा इक्वेशन और है, एक और इक्वेशन ले लीजिए। सो दूसरा एक इक्वेशन है मेरा a1x प्लस b1y a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब आप देखिए, जब दो स्ट्रेट लाइन है, उनका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मैं आपको बताऊंगा ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो या तो वो स्ट्रेट लाइन ऐसे कट कर जाएंगे, या वो स्ट्रेट लाइन ऐसे पैरेलल हो जाएंगे, या वो स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चढ़ जाएगा। ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो गए, यही क्राइटेरिया हो सकता है। ये क्राइटेरिया में क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। हम लोग क्या कहते हैं, इसके क्या क्राइटेरिया है, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट का सिंपल क्राइटेरिया है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर इस इक्वेशन में इतना बटा इतना इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू इतना बटा इतना हुआ, तो ये हमारा इस क्राइटेरिया में आता है। कौन क्राइटेरिया में, ये वाला क्राइटेरिया, दैट लाइन यूनिट इंटरसेक्ट। यहां पे आप सही देख सकते हैं 5/7, यहां पे -4/6। तो दिस इज नॉट इक्वल, 5/7 -4/6 इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करेगा तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, इस जगह का जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, वही हमारा इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, एक सिंगल सॉल्यूशन होगा, इसका नाम दिया जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अब आइए, ये लाइन आपस में पैरेलल हो गया, तो भाई पैरेलल होने का क्या क्राइटेरिया है, पैरेलल होने का क्राइटेरिया है कि दैट इज a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये क्राइटेरिया हो जाए कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाते हैं। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गए, तो इसका कोई भी एक पॉइंट इसके किसी भी एक पॉइंट के साथ कॉमन नहीं है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, अब एक तीसरा क्राइटेरिया है, ये लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर जाए, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर होगा इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर इतना बटा इतना b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर जाएंगे, और जब सुपर इंपोज कर जाएंगे तो विल से दैट इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब आप पूछेंगे कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन क्यों कहा जा रहा है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इसलिए कहा जाता है कि दोनों लाइन का हर बिंदु कॉमन होगा, दोनों लाइन का एक एक हर बिंदु, दोनों लाइन का हर बिंदु एक दूसरे के ऊपर कॉमन है, तो इस लाइन का जो भी सॉल्यूशन होगा वो दूसरे लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया इंटरसेक्टिंग का क्राइटेरिया, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यहाँ पे पैरेलल होने का a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, एंड एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर जाए तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। जहां पे सॉल्यूशन निकलता है उसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किस लिए कहते हैं, जब हम लोग जब सॉल्यूशन निकलता हो, तो जहां पे भी सॉल्यूशन निकलेगा उसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। दीज टू इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। भाई कंसिस्टेंट कब, सॉल्यूशन निकलता है, सॉल्यूशन निकलेगा तो यूनिक सॉल्यूशन, नहीं तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा कंसिस्टेंट। जहां पे सॉल्यूशन नहीं निकलता है, नो सॉल्यूशन को कहते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो अब आप इक्वेशन देख के ही बता देंगे कि भाई कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा। जैसे 5/7, 4/-
-4/6 ये वाला क्राइटेरिया ये किसका है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंस है, दोनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। मतलब दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन निकलेगा वो कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन निकलेगा मतलब कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जो दोनों लाइन पे कॉमन हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे एक इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक पॉइंट हो जाएगा, इसमें इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स हो जाएंगे। तो यहां पर अब आपसे कहा जाता है डिस्कस तो आपने कर लिया सॉल्यूशन, अब इसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए चलिए इस इक्वेशंस को फिर से लिखते हैं और आपको ड्रॉ करके या सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आपके सामने इसको रखते हैं। आ जाओ भाई, कम हियर। ओके, तो अब आइए, आपके पास इक्वेशन है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -8। ओके, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू -9। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो जस्ट अभी हम लोगों ने पहले क्या बताया था कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए किस मेथड से, आइदर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो अब आप मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि हम कहते हैं आपको एलिमिनेशन मेथड से, तो एलिमिनेशन मेथड से क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 4 है यहाँ पे 6 है। तो पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 4 से। तो जैसे ही आप 6 से मल्टीप्लाई करिएगा ऊपर वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऊपर वाला इक्वेशन हो जाएगा 30x माइनस 24y इज इक्वल टू -48। जैसे इसको 4 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 28x प्लस 24y इज इक्वल टू -36। और अब इस बार क्या किया जाए, इस बार इसको ऐड कर दिया जाए, एडिशन। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, 30 और 28, तो ये हो गया आपका 58x इज इक्वल टू -8 6 14 4 हाथ में 1 4 3 7 1 8 -84। So x value will be equal to, x is equal to -84/58। और अब आप 2 से काटिए तो 2 से ही हो गया 42, 2 से काट के हो गया 29। तो x वैल्यू इज इक्वल टू -42/29। ओके, उसी तरह इस x का वैल्यू उठा के यहाँ पे कहीं पे भी रख दीजिए, y का वैल्यू निकल जाएगा, यू विल गेट दैट y। ओके, और ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को, ये दोनों लाइन ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे इस बिंदु पे, जिसका ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, फाइंड द एरिया बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, क्या है, फाइंड द एरिया बिटवीन दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये भी सवाल एग्जाम में कभी कभी आते हैं। तो आइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। यह है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्या लिखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले लाइन पर के 2 पॉइंट्स निकालिए। 2 पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, एक पॉइंट निकलेगा जब x को 0 रख देंगे, इसमें x को 0 रखेंगे तो y वैल्यू विल बी इक्वल टू 4। तो एक पॉइंट हो गया 0,4। एक पॉइंट इसमें निकालिए, y का मान 0 रख दीजिए। इस बार यू पुट y इज इक्वल टू 0, यू विल x इज इक्वल टू 4। तो x एक पॉइंट हो गया 4,0। ओके, तो ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं कि यहां पे कुछ भी रहता, एनी इक्वेशंस इन द लीनियर फॉर्म,
आपको क्या करना है, एक बार x का मान 0 रखो, एक पॉइंट निकल जाएगा, x का मान 0, y का मान जो भी निकल जाए तो 0,4। एक बार y का मान 0 रखो, x का मान निकालो, तो x का वैल्यूज के हिसाब से ये 4,0 कोई भी पॉइंट, दूसरा पॉइंट निकल जाएगा। ये पहला टेक्निक है कि जब ये लाइन का ड्रॉ करना है तो आप पहले एक दो पॉइंट्स निकाल लीजिए। लाइन को ड्रॉ करने के लिए, एक स्ट्रेट लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट होना तो जरूरी है। सो वो 2 पॉइंट हम आपके सामने ये निकाल चुके। अब क्या कीजिए, ये देखिए, ये है आपका y एक्सिस और ये है मेरा x एक्सिस। ओके, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अब ये पॉइंट है 0,4, तो 0,4 कहां होगा, 0,4 विल बी हियर। दिस इज 4,0 समवेयर यहां पे, दिस इज 4,0। ये दो पॉइंट्स हमको निकालने थे, चाहे जहां भी आते, अगर वो पॉइंट यहां आता तो यहां ड्रॉ कर दे, वो पॉइंट यहां आता तो यहां ड्रॉ कर दे। ये दोनों पॉइंट को पकड़ के, और अब आपको क्या करना है, इस दोनों पॉइंट को यहां पे खींच दीजिए। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ओके, दिस, ये दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या हो गया, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, एंड इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, दिस इज दिस वन। यही लाइन का इक्वेशंस खींचने का टेक्निक हो गया। अब तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये लाइन हो गया। ये हमारा x एक्सिस है। x एक्सिस को क्या लिखते हैं, x एक्सिस को लिखते हैं y इज इक्वल टू 0। समटाइम्स x एक्सिस की जगह पे y इज इक्वल टू 0 भी लिखा जाता है। दिस इज द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 0, दिस वन। क्यों y इज इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस पे हर एक पॉइंट y का वैल्यू 0 होता है। अब आइए y एक्सिस को क्या बोलते हैं, y एक्सिस को बोलते हैं x इज इक्वल टू 0, क्यों कभी कभी y एक्सिस को x इज इक्वल टू 0 लिखा रहेगा। तो ये हो गया हमारा y एक्सिस। आपको क्या कहा गया, ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एरिया। सो कौन सा एरिया है भाई, दिस वन, दिस एरिया। तो दिस एरिया, सपोज कीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और सपोज कीजिए दिस इज O ओरिजिन। तो ये एरिया एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस इज OA मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर OB। तो आप निकाल सकते हैं 1/2, 4 इंटू 4, एंड दैट इज 8 यूनिट स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से ये वाला सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं कि फाइंड द एरिया बिटवीन वन, एक स्ट्रेट लाइन दिया रहे और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 दिया रहे, तो आप पहले उस लाइन को ड्रॉ कीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ओके, सो अगले सवाल की तरफ मूव कीजिए। अगला सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सवाल है। ये सवाल, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ मूव किए हैं। आप आइए, अब आपसे कहा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कहा यह गया कि फाइंड द रूट्स। ओके, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दिस इक्वेशन क्या है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कभी कभी हम लोग क्या कहते थे, पॉलिनोमियल में ऐसा लिखते थे, px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, और कहते थे कि इसका जीरोस निकालिए। क्या कीजिए, इसका जीरो निकालिए, जीरोस। और जीरोस का मतलब क्या होता था, जीरोस का मतलब होता था वो x सच दैट, ऐसा x कि ये चीज जीरो हो जाए। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसी चीज को, जब ये चीज को जीरो कह देते हैं ना, तो उसका नाम दे देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आइए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यूज निकालनी है। इसको हम लोग क्या करते थे, हाउ टू सॉल्व दिस, इसके भी दो मेथड है। कितने मेथड है, दो मेथड है। पहला मेथड, आप चलिए फर्स्ट मेथड, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते थे। क्या बोलते थे, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। यहां पे क्या होता है, यहां पे सबसे पहले हम लोग इस और ये, इन दोनों को हम लोग आपस में गुना करके चेक कर लेते हैं कितना हुआ भाई। तो ये हो गया 6 इंटू माइनस 2
दैट इज -12। ठीक है, 6 और -2 को गुना करके एक तरफ रख लिए, कितना आता है -12। अब आपको देखना है कि यहां पे कितना लिखा हुआ है -1। इस -1 को, ये जो -1 लिखा रहा है या +2 लिखा रहा है, जो भी लिखा रहेगा, इसको अब आपको इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है कि इनके जोड़ने पर ये -1 हो जाए और गुना करने पर -12 हो जाए। ठीक है, तो अब मेरा दिमाग बोलता है कि इसको अगर हम लोग ऐसे कर दे -4 और 3, तो क्या होता भाई, -4 और 3, तो गुना करते तो -12, जोड़ते तो -1। ओके, तब स्प्लिट मेथड अब काम करना शुरू कर देगा। तो अब आप इसको सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाए। अब ये सवाल अब आपका सॉल्व होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा जी, देखिए। So this is equal to, this implies that 6x square, okay, plus -4x plus 3x minus 2 is equal to 0। ये बीच वाला चीज हमने कर दिया यहाँ पे, ये वाला, यही मेन तो खेल यहीं पे था। तो दिस इज, ये ऐसा लाने क्यों लाया गया, क्योंकि 6 और -2 का प्रोडक्ट -12 हो रहा था। सो दिस इंप्लाइज दैट, अगेन अब आप क्या कीजिए, अब आप यहां पे क्या कीजिए कि इनको, ये दोनों टर्म को एक साथ रख लीजिए। तो 6x स्क्वायर -4x इसको एक जगह, प्लस 3x -2 को एक जगह। ठीक है, एंड देन दिस इंप्लाइज दैट, यहां पे 6x स्क्वायर -4x है, तो यहां पे क्या कीजिए 2x कॉमन निकाल दीजिए। 2x कॉमन निकाल देंगे तो 3x -2, प्लस यहां पे 1 कॉमन निकाल लीजिए तो हो जाएगा 3x -2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो उससे के बाद क्या होगा, उसके बाद आपको दिस इंप्लाइज दैट, यहां से 3x -2 को आपने कॉमन कर लिया और यहां पे हो गया 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ओके, 2x + 1, यहां पे 3x -2 दोनों जगह से बाहर खींच लिया। तो यहां से क्या होगा, यहां से क्या हो जाएगा, अब मेरा, अगर इस टर्म को 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू 2/3, अगर इस टर्म को 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू -1/2। तो दो सॉल्यूशन अब हमारे निकल कर आ गए, वो सॉल्यूशन हो गया हमारा दिस वन। ओके, तो ये पहला मेथड था, द फर्स्ट मेथड वाज मिड टर्म स्प्लिट मेथड। ओके, दूसरा मेथड क्या है ऐसे सवाल बनाने के लिए, उसको देखिए। दूसरा मेथड, सवाल है आपके पास 6x स्क्वायर -x एंड -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको पहले आप कंपेयर कीजिए, दिस, इनको, इसको लिखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आप सोच सकते हैं a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -2, ये चीज निकल गया। अब ऐसे चीज को देखने के बाद आप क्या करेंगे, एक चीज होता है निकालने के लिए डी, डी मतलब डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट, ये डी निकाला जाता है। और डी का डिफिनीशन क्या है, डी का डिफिनीशन है b² -4ac, डी इज इक्वल टू b² -4ac। इसके डी जो हम लोग निकालेंगे डिस्क्रिमिनांट, ये हम लोग को बताता है कि अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, यही तीन बातें हो सकती हैं। अगर डी का मान 0 से के बराबर हो गया तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल, रियल रूट्स और इक्वल होने का शर्त है डी का मान 0।
और उस समय जो x का मान होगा, x के दो वैल्यू होंगे अल्फा और बीटा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। और अगर b का मान ग्रेटर देन 0 हो गया तो रूट्स आर नॉट इक्वल बट रियल, यानी कि रूट्स रियल होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। और उस समय रूट्स का मान क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। और एक लेस देन 0, डी का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर नॉट रियल, रियल रूट्स इसके केस में नहीं होगा, तो उसको आपको छोड़ देना है। तो अब आप यहां पे d का मान निकालिए। बोलिए d का मान कितना होगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 6 और c का मान -1। तो ये हो गया 1 प्लस 24 इज इक्वल टू 25। ओके, यानी कि इस क्राइटेरिया में आ गया। अगर इस क्राइटेरिया में आ गया तो अब आप बताइए, दो रूट्स निकलने वाले थे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी रूट अंडर डी बाई 2a बराबर माइनस बी की जगह पे -1 है तो -1 प्लस रूट अंडर 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 5, तो ये हो गया 6/12। तो 6/12 का मतलब कैंसिल होके हमारे पास दिस इज दिस 1 प्लस दिस 5 प्लस 1 6/12 कट के हो गया 1/2। ओके, और एक हमारा बीटा आ गया, सो बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, यहां पे माइनस करना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 5, मतलब यहां 5 लिख दिए बटा 12, तो ये हो गया -4/12 मतलब -1/3। ओके, तो इसके पहले क्या रूट्स आया था जरा देख लिया जाए। माइ which one equation was 6x square, कहाँ गया भाई, ओहो हो, सॉरी, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम लोग 2 रख देते हैं। 6 दूनी 12 6 24 25 4 6 24 48, दिस इज 49 49 48 प्लस 1 दिस इज 49, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 49। ओके, 49 का मतलब हो गया कि ये हो गया 7 और 1 8, 8/12, तो 8/12 का मतलब हो गया 2/3, और यहाँ पे हो गया, यहाँ से 1 में से 7 गया तो -6 और -6/12 मतलब -1/2। ओके, वही मैं सोच रहा था कि आंसर अलग क्यों आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया था 2/3 और -1/2। ओके, तो ये वे है, यहाँ पे सी का वैल्यू -2 पुट करना था। एनीवे, सो ये दूसरा मेथड था, राइट। तो डिस्क्रिमिनांट मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और एक आपका मिड टर्म स्प्लिट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो जो भी मेथड आपको फटाफट याद आ जाए। कभी कभी क्या होता है ना, इस डी पर डायरेक्टली भी सवाल होते हैं। डी पर पूछा जाएगा कि बताइए जब रूट्स इक्वल होगा और रियल होगा तो क्या क्राइटेरिया होगा, इसमें से कुछ वैल्यूज निकालिए, तो आप फटाक से डी का मान निकाल के 0 कर दीजिए। अगर डी के बारे में कहा जाए कि भैया रूट्स आर रियल एंड नॉट इक्वल तो डी शुड बी ग्रेटर देन 0, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। रूट्स आर नॉट रियल, अगर रियल नहीं है तो डी शुड बी लेस देन 0। और ये रूट्स निकालने का तरीका हो गया, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, बीटा इज इक्वल माइनस बी बाई रूट अंडर डी डिवाइड बाई 2a। और अगर रूट्स जब इक्वल होगा डी का मान 0 रख दीजिए, यहाँ डी का मान 0 रखिएगा, ये चीज आ जाएगा। ठीक है, सो अगला सवाल, हाँ 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 हाँ, यही सवाल है जी, देखिए जिसके बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, सेम सवाल अब आपके सामने आ गया। ओके, ये है आपका सवाल,
क्या है सवाल? सवाल में कहा जा रहा है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो सवाल में ये कहा जा रहा है कि आपके पास इक्वेशन है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और कहा जाता है कि k का मान निकालिए। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। कब? सच दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स हो जाए, यहां पे लिखा नहीं है, इट शुड रिटन दैट टू इक्वल रियल रूट्स। ओके, टू रियल रूट्स और इक्वल। तो आपको क्या करना है, इसको कंपैरिजन कीजिए कि दिस इज ax² प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन कीजिए। तो इससे कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको क्या निकल कर आएगा? a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनांट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। दैट इज b का मतलब क्या हो गया? k² माइनस 4 इंटू a is your 2 and c is equal to 3। ओके, so this is k² माइनस 4 दूनी 8, 8 3 का 24। ओके, so k² माइनस 24। अब आपसे कहा जाता है कि ये इक्वल रूट्स हो, तो इक्वल के लिए क्या शर्त है? इक्वल के लिए शर्त है d शुड बी इक्वल टू 0। अगर d इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसको 0 करना है। सो दिस इज k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो अब आप बताइए k² इज इक्वल टू 24। ओके, हम लोग लिख रहे हैं या k²। अब k बराबर कितना लिख दें बताइए? कोई बच्चा बताओ कि k इज इक्वल टू कितना लिखना चाहिए? रूट अंडर 24 लिखें या क्या लिखें? ऐसे केसेस में जब k² इज इक्वल टू 24 है और यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि k पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो यू शुड राइट k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24। ओके, क्या लिखना चाहिए? k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24। यानी कि यहां पे अब आपके पास k का वैल्यू क्या निकल कर आया? प्लस माइनस, और अंडर रूट 24 का मतलब हो गया कि ये जो 24 है, यू कैन राइट 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24। तो वहां पे यू कैन टेक 2 अंडर रूट 6, 2 अंडर रूट 6। तो इसको अगर इसमें रूट में डालेंगे तो इसमें रूट में डालेंगे, दो को 2 है तो एक 2 बाहर निकल गया, बाकी रूट के अंदर में इसका पेयर नहीं है तो यहीं पे छोड़ दिया गया। तो दिस इज फाइनली प्लस माइनस 2 रूट 6, यानी कि k का वैल्यू या तो 2 रूट 6 भी हो सकता है और माइनस 2 रूट 6 भी हो सकता है। तो दिस बोथ आर योर आंसर। ओके, तो ये टेक्निक्स हमने आपको बताया कि जब इक्वल रूट्स होगा तो यू शुड पुट d इज इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 एंड k² इज इक्वल टू 24 आता है तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24 लिखना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब आपके सामने ये जो सवाल है वो है अब आपके सामने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का, एपी का सवाल है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के भी सवाल एग्जाम में आते हैं। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के सवाल एग्जाम में बहुत ही एग्जाम में सवाल आते हैं। ऑटो मैनुअल, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के सवाल में आइए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के लिए आपके पास क्या क्या है भाई? अगर एपी का सवाल आता है तो आपके पास कॉमन एपी क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, कॉमा डॉट 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 डॉट, ऐसा जो टर्म होगा, मतलब अगर हम लोग इसमें से यहाँ घटा दे तो वही कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे घटा दे तो वही डिफरेंस निकलता है। इसमें एक आपका टीएन होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक आपका सम ऑफ एन टर्म्स होता है n/2, फर्स्ट टर्म फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब यहां आइए, इस सवाल में क्या करा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के 51 टर्म्स का जोड़ निकालना है। ठीक है,
whose second and third terms are 14 and 18 respectively. सबसे पहली बात यह है कि अगर ऐसे सवाल बनाने हैं तो इन सवालों का पहला स्टेप होता है लेट a is equal to first term and d is equal to common difference of an AP, arithmetic progressions. दूसरा स्टेप्स, अब आपको फर्स्ट टर्म अगर ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो इसका मतलब कि आपका टर्म्स क्या होगा, ए होगा, ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2d होगा, ए प्लस 3d होगा, लाइक डॉट डॉट डॉट. nth टर्म क्या होगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब यहां पे सवाल में कहा जा रहा है सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18. तो सवाल में कहा जा रहा है सेकेंड टर्म T2, तो T2 इज इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी मतलब क्या हुआ, मतलब ए प्लस डी. सेकेंड टर्म ए प्लस डी कितने के बराबर, 14. थर्ड टर्म 18 है, T3 a plus 3 minus 1 into d, that is a plus 2d is equal to 18. अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, चाहे जिस भी मेथड से सॉल्व करें, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप वहां से इसको घटा दीजिए या आप इसको ए का मान यहां से निकाल के इसमें रख दीजिए, जैसे भी निकालिएगा यू विल गेट. आप देखिए एक स्मार्ट टेक्निक क्या हो सकता है, ए प्लस डी है, यहाँ पे ए प्लस 2d है, तो ए प्लस 2d को ए प्लस डी लिख देते हैं. ठीक है, नीचे वाले को ए प्लस डी लिख देंगे. तो यहां से जब आप निकालेंगे तो d का मान आपको 4 निकल जाएगा और a का मान आपको 10 निकल जाएगा. a का मान क्या निकल कर आया, a का मान 10 निकल कर आया और d का मान 4 निकल कर आ गया. तो अब आपसे पूछा जाता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स. 51 टर्म का जोड़ बताना है. ठीक है, 51 टर्म्स का जोड़ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई 51 टर्म्स का जोड़. अब आपसे कहा जाता है कि आप 51 टर्म का जोड़ निकालिए. S51 मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 T51, 51वां टर्म. सो इसके क्या मेथड होते भाई, इसका फॉर्मूला होता है पूरे n टर्म्स का जोड़ का होता है n/2 फर्स्ट टर्म फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म. ठीक है, तो क्या होता है, दिस इज n/2. फर्स्ट टर्म इज योर a, लास्ट टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, n/2 a, दिस इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब आप सोच लीजिए यहां पे n की जगह पे 51, तो 51/2. ठीक है, 51 टर्म का जोड़ निकालना है, तो 51/2 2, तो दिस इज 2. a का वैल्यू कितना निकला था 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी का मान 4 निकल कर आया था. ओके, तो अब इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 51/2 और यहां पे ये हो गया आपका 20 प्लस ये हो गया 50 चौका 200. तो दिस इज इक्वल टू 51 इंटू 220/2 मतलब 110.
यानी कि 11 एकम 11 का एक, हाथ में एक, 11 पे 55 और एक 56, दिस इज 0, 5610। सो बेसिकली इस सवाल में क्या क्या चीज आपने सीखा? अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल होगा तो सबसे पहला चीज क्या होगा कि लेट ए इज फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इंफॉर्मेशन दिया होगा T2 इज इक्वल टू इतना, T3 इज इक्वल टू इतना, उसको रखते हुए वहां से ए और डी को सॉल्व करेंगे। जब ए और डी निकल जाएगा तब अगर आपको कहा जाता है 51 टर्म का जोड़ निकालिए तो फॉर्मूला को रख दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला में यहां पे आपका n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, तो a प्लस लास्ट टर्म a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी, इससे आप अपना सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो ये है आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के सवाल के लिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के सवाल में आपको कभी कभी ये भी सवाल रहता है जिसको हम लोग को याद रखना चाहिए। अगर आपको दिया रहा है कि ए बी सी, यही तीन टर्म दिया रहा है आर इन एपी, आर इन एपी, इस समय आपको क्या करना चाहिए? यू शुड अप्लाई बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। क्यों? क्योंकि एपी का मतलब क्या होता है? इससे इसमें घटाइए, इससे इसमें घटाइए, सेम चीज निकलेगा। मतलब b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, यही चीज होता है एपी में कि भाई दो लगातार टर्म का जो अंतर है वो कांस्टेंट है। सो ये कितना हो जाएगा? b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। अब आपको क्या करना है, इसको इधर ले आ लीजिए और इस जनाब को इधर ले जाइए, तो ये माइनस बी इधर आके b के साथ जुड़ गया तो 2b हो गया, और ये जनाब इधर गए माइनस वाले तो इधर जाके जुड़ गए, ए प्लस सी हो गए। तो इस तरह से b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। तो ये भी कभी कभी आप यूज करेंगे अगर आपका तीन टर्म इन एपी में दिया रहता है, तो ऐसे भी सवाल आते हैं जो अभी हम लोग नहीं बता रहे हैं। हो सकता है अगले क्लास में एक दो दिन में कभी हम लोग फिर सॉल्व करेंगे तो इस टाइप के सवाल को भी टेकअप करेंगे। अगला सवाल, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगला सवाल जो आपके क्लास में एग्जाम्स में आता है, क्या दिया हुआ है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। सवाल क्या कह रहा है कि आपके पास दो पॉइंट्स है। ओके, कौन कौन सा पॉइंट्स है भाई? एक पॉइंट है मेरा -1,7 और एक पॉइंट है मेरा 4,-3, और कहा जाता है कि बीच में एक ऐसा पॉइंट निकालिए, मान लीजिए कि P पॉइंट, जिसका x और y कोऑर्डिनेट ऐसा निकालिए कि ये यहां से 2:3 रेशियो में डिवाइड करता हो। अगर ये A है, ये B है, तो PA बटा PB इज 2:3 में, ठीक है। कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line joining this and this in the ratio 2:3 में। ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सिंपली आपको x इज इक्वल टू, यहां पे ये याद रखना है, क्रॉस टाइप का, दिस टू विल कम हियर, ओके, इस इस टू को यहां से गुना कीजिए और इस 3 को यहां से गुना कीजिए, ठीक है। ये क्रॉस टाइप से लगता है जो ना, छतरी इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, इस 2 को इधर से गुना कीजिए। सो यू विल राइट दिस बीच वाला x इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे 4 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस ये 3 मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे के क्या x है? -1, एंड देन डिवाइडेड बाई दिस 2 प्लस 3, ठीक है। कितना इजी है, इस 2 को ऐसे गुना करना है, इस 3 को ऐसे गुना करना है। अगर ये फाइंड द पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो दिस इंटरनली, यहां पे वर्ड लिखना चाहिए था इंटरनली, ओके। सो आप बताइए कितना हुआ? दिस इज इक्वल टू 2 चौका 8 माइनस 3 5, 5 बटा 5, 2 चौका 8 माइनस 3 5 बटा 5, दिस इज 1, ओके। और सिमिलरली y भी निकालने के लिए यही काम करना है। टू फाइंड y, अगेन y निकालने के लिए भी आपको यही काम करना है। इस 2 को उठा के इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है इसके y में, दैट इज 2 इंटू -3 प्लस ये 3 को उठा के यहां के y में गुना करना है, इस 3 को उठा के यहां के y में गुना करना है, प्लस 3 इंटू 7
एंड डिवाइडेड बाई दिस 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, तो कितना हो गया -6 प्लस 21 दैट इज 15/5 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहां का कोऑर्डिनेट कितना निकल कर आया जी, यहां का कोऑर्डिनेट निकल कर आया x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3। दिस इज द आंसर। ओके, so this is your answer is 1,3। ये सवाल बताने के पीछे सिर्फ ये टेक्निक्स बताना चाहते थे कि ये ऐसे गुना होता है, ये ऐसे गुना होता है। ठीक है, कभी कभी आपको क्या होगा, ऐसे ही सवाल आते हैं लेकिन उसमें ये कहा जाता है, उसमें क्या कहा जाता है, उसमें ये कहा जाएगा कि ऐसे ही सवाल में कहा जाएगा कि मान लीजिए ये पॉइंट्स आपका -1 और 7 है और ये पॉइंट आपका 4,-3 है। ठीक है, और कहा जाएगा कि ये बताइए कि x एक्सिस इन लाइन को ए बी को किस रेशियो में, मान लीजिए मेरा ये x एक्सिस, सपोज दैट दिस इज x एक्सिस, तो x एक्सिस तो यहां कट कर गया, x एक्सिस इस लाइन को यहां पे कट कर दिया। तो पूछा जाता है कि इस जगह पे हमारा x एक्सिस इनको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, x एक्सिस, तो आप जानते हैं भाई x एक्सिस पे यहां का पॉइंट अगर ये P पॉइंट है और यहां पे x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा x, y कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज 0। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो है कि ये x एक्सिस इनको किस रेशियो में बांट रहा है। तो यहां पे जो 2:3 वहां लिखा था इसको लिख लीजिएगा k:1 रेशियो में। ठीक है, k:1 रेशियो में। और अब आप कहिएगा दिस y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू दिस k मल्टीप्लाइड बाई यहां का y, 1 मल्टीप्लाइड बाई यहां का y। ठीक है, तो व्हाट विल राइट, दिस y कोऑर्डिनेट 0 इज इक्वल टू यहां का k मल्टीप्लाइड बाय दिस -3 इंटू k और यहां का 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस +1 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, but this is equal to 0, so you will get k is equal to 7/3। ये निकल कर आ जाएगा दिस इज -3k प्लस 7 इज इक्वल टू 0, सो यहां पे k इज इक्वल टू 7/3 निकल कर आ जाएगा। जैसे ही k का वैल्यू निकल कर आया 7/3, तो आप बोलेंगे कि x एक्सिस इसको 7:3 में बांट रहा है। हम लोग का क्या आया 7/3:1, so this is nothing but this is equal to 7:3। okay, तो 7/3:1 का मतलब हो गया 7:3, सो x एक्सिस इसको 7:3 में बांट रहा है। उसी तरह कभी आ सकता था कि ये दोनों पॉइंट जिनको ज्वाइन कर रहा है y एक्सिस इनको किस रेशियो में बांट रहा है। तो जैसे ही y एक्सिस वाली बात आती तो वहां पे x का मान 0 रख देते, फिर ऐसे k:1 में चलते और सॉल्व करते, k का मान निकल जाता। तो इस तरह से आपका ये जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला में जहां पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला की बात करते थे, ये सेक्शन फॉर्मूला के इस टाइप के भी सवाल आते हैं। नेक्स्ट इज योर अब हम लोग आते हैं इस ट्रिगोनोमेट्री की तरफ। ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा इस टाइप के सवाल आएंगे, cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, sin 30, sin 60। इस टाइप के सवाल बनाने के लिए आपके पास सिंपली एक ही टेक्निक्स है। वो टेक्निक्स क्या है वो देख लीजिए। ये टेक्निक्स में आपको मैं कहूंगा कि इसको आप याद कर लीजिए भाई। ठीक है, टेक्निक्स, लेट द टेक्निक शुड बी रिमेंबर्ड के, चलो भाई पेन का कलर बदल दो, पेन का कलर लेट्स ब्लू। ओके, आई होप दिखता है। देखो sin 30 cos 30 ये सब के वैल्यूज हमको कोई जरूरी नहीं है कि हम मुझे याद रहे, बट एक टेक्निक है जिस टेक्निक को अगर आप याद रखेंगे तो आप फटाक से जो है ना, जैसे ही आपके पास सवाल आया आप क्या करेंगे, यहां पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, यहां डाल दीजिए, यहां डाल दीजिए 0 डिग्री, यहां डाल दीजिए आप 30 डिग्री, यहां डाल दीजिए आप 45 डिग्री, और यहां डाल दीजिए आप 60 डिग्री, और यहां डाल दीजिए आप 90 डिग्री। ठीक है, यहां लिख दीजिए आप, यहां लिख दीजिए आप साइन और
यहां लिख दीजिए आप कॉस। ठीक है, साइन यहां लिखिए 0, 1, 2, 3, 4। उल्टा यहां पे लिखिए 4, 3, 2, 1, 0। ओके, एक तीसरा लाइन यहां ड्रॉ कीजिए, यहां लिखिए tan, और जो कुछ भी आपने यहां लिखा है 0, 4, तो यहां कर दीजिए 0/4, यहां कर दीजिए 1/3, यहां कर दीजिए 2/2, यहां कर दीजिए 3/1, यहां कर दीजिए 4/0। यहां पे आप रूट डाल दीजिए, यहां पे भी रूट डाल दीजिए, यहां पे भी रूट डाल दीजिए, यहां पे भी रूट, यहां पे भी रूट। देखिए हमने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा है, यहाँ पे 4, 3, 2, 1 लिखा है, यहाँ पे 0 डिग्री 30, 45, 60, 90 लिखा हुआ था। यहाँ पे 0/4, 1/3, 2/2, 3/1, 4/0। बाकी जो ये साइन कॉस में जो दिख रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है कि हर जगह 4 से भाग दे देना है। हर जगह 4 से भाग देना है, हर जगह 4 से भाग देना है, रूट लेना है। 4 से भाग देना है, रूट लेना है, और बस यहां पे टेबल तैयार। और टेबल तैयार, 0/4 मतलब 0, 1/4 मतलब 1/2। ये था 2/4 था, तो इसको काट के हम लोग 2 कर दिए थे, तो ये रूट में निकल कर आ जाता है 1/√2। ये निकल कर आ गया √3/2, ये निकल कर आ गया 1, ये निकल कर आ गया 1, ये निकल कर आ गया √3/2, ये निकल कर आ गया 1/√2, ये निकल कर आ गया 1/2, ये निकल कर आ गया 0। ओके, this is 0/4 is nothing but this is equal to 0, this is 1/√3, this is cancel, this is 1, this is √3, and 4/0 tending to infinity, not define, not define। अब इस तरह से देखिए, रुक जाइए बेटा, रुकिए 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 रुकिए। अब इस तरह से देखिए, अब आपके पास साइन कॉस टैन के सबके वैल्यूज सामने हैं। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, tan 0 is 0, tan 30 is 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 not defined। तो इस तरह से अब आपके पास साइन कॉस टैन सबके वैल्यूज मिले हुए हैं। अगर आपको कभी इसके बाद अगर आपको मान लीजिए कि कॉसेक थीटा का मान निकालना पड़ जाए, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। ठीक है, और सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। समझ गए? तो जो वैल्यूज यहां पे जस्ट उसको उल्टा कर देना है। साइन को उल्टा करेंगे तो कॉसेक मिलता है, कॉस को उल्टा कर देंगे सेक मिलता है, टैन को उल्टा करेंगे तो कॉट मिलता है। बस ध्यान ये रखना है कि जब उल्टा करेंगे तो 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, इन्फिनिटी है, इसको उल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये अब आपके पास अगर सपोज कि ये कोई पूछता है कि साइन 30 डिग्री 1/2, कोई पूछे कि भाई बताइए कॉसेक 30 डिग्री, तो बोलिए इसको पलट देते हैं, कॉसेक 30 विल बी इक्वल टू सिंपली 2। अब आपके पास जो सवाल है वो सवाल ये है, सवाल आपका सामने में ये सवाल है, so that cos 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री 0। हम क्या बोलते हैं, अरे भाई इसमें क्या लिखा है cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान यहां से निकालो, cos 30 √3/2, तो √3/2 इंटू cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री 1/2, ओके, माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री यहां से √3/2, तो √3/2, तो कितना हो गया दी, दिस इज √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू 0, प्रूव्ड। अरे हमको बस इसका वैल्यूज जानना था भाई, और जानने के लिए इस टेबल को फटाक से अपने कॉपी में रफ वाले पेज पे बना लीजिए, और बना के अपना वैल्यू सामने रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको साबित करना है ये वाला चीज,
कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। नाउ ऐसे चीजों में हम आपको बोलेंगे कि आपके पास कुछ डाटास जो है रेडीमेड, नॉट डाटा बट ऐसे कुछ जो फॉर्मूलाज है वो आपको याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए, क्या क्या चीज याद रखना चाहिए, वो आइए। आपको सिंपली एक चीज याद रखना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन इसमें हम लोग को ये चीज याद रखना है इस फॉर्मूला से कि भाई इसमें देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। समझ रहे हैं? ये एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, दूसरा फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा कि दूसरा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन फॉर्मूलास आपको याद रखने पड़ेंगे और इनकी यूज पड़ते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है तो आप क्या करें, इसको जरूर याद रखें, ये वाला चीज कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या आपको बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों साइड को एच से भाग दे दो, दोनों साइड में क्या करो, एच स्क्वायर से भाग दे दो। एच स्क्वायर से दोनों साइड में भाग दोगे तो उधर बच जाएगा 1, इधर बच जाएगा पी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस बी बाई पी का होल, सॉरी पी बाई एच का होल स्क्वायर। क्या निकल कर आएगा? दिस इज पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर। पी बाई एच द होल स्क्वायर इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी बाई एच इज नथिंग बट कॉस थीटा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो जब इसमें एच स्क्वायर से भाग देते हैं तो ये फॉर्मूला निकलता है। अगर इसी इक्वेशन में पी स्क्वायर से भाग देंगे, पी स्क्वायर से भाग देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला जो निकल कर आ जाएगा ये वाला निकल कर आ जाएगा। इसी इक्वेशन में अगर हम बी स्क्वायर से भाग देंगे तो ये वाला फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। समझ गए? जस्ट एक ही फॉर्मूला से इस पाइथागोरस थ्योरम में एच स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो ये फॉर्मूला, पी स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो दूसरा फॉर्मूला, अगर बी स्क्वायर से दोनों साइड में भाग दीजिएगा तो दूसरा फॉर्मूला। खैर, अब आप आइए इस सवाल में। ये सवाल जो है आपके पास बहुत ही सिंपल सवाल है। इसका जो LHS है, LHS इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को तोड़ दीजिए तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स कॉस ए इंटू सेक ए। अब आप पूछेंगे सर अब क्या करें? अब देखो, अब आप ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो इसकी जगह पे 1 लिख देंगे।
प्लस, अब आइए इस फिगर को देखिए, इसको हमने क्या बोला था, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, कॉसेक इज इक्वल टू 1/साइन, तो इसका मतलब ये दोनों कट गया, 1 हो गया, साइन इंटू कॉसेक इज 1, क्योंकि कॉसेक इज इक्वल टू 1/साइन, 1/साइन होता तो साइन से साइन कैंसिल। उसी तरह ये भी कॉस इंटू सेक, ये भी गायब हो गया, तो यहां 2 और यहां 2, यानी कि आपके पास 2 2 4 और आ गया, प्लस अब क्या बच गया, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस sec square a, sec square is 1 plus tan, so this is 1 plus tan square a। अब आप देखो आपके पास 7 है ना, 1 4 5 6 1 7, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये ऐसा भी सवाल एग्जाम में आएगा, आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। अगर सवाल में कुछ भी समझ में नहीं आता है ऐसे आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए, तो जो कुछ भी रहेगा उसको साइन कॉस के टर्म में लेकर आ जाइए। ओके, तो अगला सवाल ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, बट अब इस सवाल को हम लोग अगले क्लास में टेकअप करेंगे। तब तक के लिए आप जो है जो कुछ भी अब तक आपको पढ़ाया है उसी पे अब आप जो है रिवाइज करिए। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तो फिर अब आपको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के जो सवाल हैं उन सवालों को डिस्कस करेंगे या आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए आप सवाल को जो कुछ भी पढ़ाया है रिवाइज कीजिए और बुक को देखिए, बुक्स में देखिए, सवाल को देखिए, बनाइए, और बनाने से आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा। अगर कहीं पर भी अटकते हैं तो फिर से हमारे इसी वीडियो में नीचे में हर एक चैप्टर का वीडियोस जो है, वीडियो हर एक चैप्टर का वीडियोस जो है ना अटैच्ड है डिस्क्रिप्शंस में, आप वहां पे जाके वीडियोस को रेफर करके और चैप्टर वाइज भी अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।